हमेशा संविधान नहीं को नहीं सुरेश जी, बांटते मैं रहते। इतना भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, थोड़ा भी आपसे मुझे सीखना है। ये जो संसद बनती है ना, तो संसद के अंदर में आपने बताया कि ये दोनों सदन और उसके साथ में राष्ट्रपति से बनती है। ये जो विधानसभा है ना, वो किससे बनती है? उसमें राज्यपाल होता है कि नहीं होता है? थोड़ा समझाइए ना। मैं जी मैं फिर से कहता हूं, फिर से आप उस चीज को देख लीजिए, बैठे हुए हैं और आप ये क्या नाम अपने विधानसभा अध्यक्ष से भी अगर ये ईमानदारी से बताना चाहें, राष्ट्रपति देश के संविधान प्रमुख के रूप में क्या नाम देश के एमपी एमएलए और क्या नाम राज्यसभा लोकसभा के लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसलिए वो संविधान प्रमुख है। राज्यपाल संविधान प्रमुख नहीं, राज्य प्रमुख हो सकता है। वो सरकार का एक जिस तरीके से क्या नाम एक सरकार केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति किसी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं काम करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में देश के चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इन दोनों में आप अंतर बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि शायद हो सकता है कि आपकी एडिटोरियल टीम ने कुछ लिख करके दे दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जिम्मेवारी से कहता हूं कि यह बात मैं पूरी तरीके से सच कह रहा हूं। राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई मूर्ख आदमी ही मिला सकता है जी, उसको कोई भी विवेकशील आदमी एक साथ नहीं मिला सकता। यह अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, संविधान में बिल्कुल क्लियर है। राज्यपाल के बगैर काम चल जाएगा, राष्ट्रपति के बगैर काम नहीं चलेगा। बहुत साफ सी बात है, तो इस चीज को बहुत क्लियर कट है। तो आप इस चीज को तो आप हटा दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही, हम क्या मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री जी। अगर देश की संसद जिसमें राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी की अक्षुण्ण भूमिका है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे पानी को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, अगर उनको बुला ले तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? अच्छा, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? मतलब सुरेश जी, आपका मानना है कि दर्शक दीर्घा में राष्ट्रपति को बुलाकर बिठाया जाए और प्रधानमंत्री उस समय फीता काटे और फिर ये दृश्य देश को दिखाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए। इस दृश्य को रचने के लिए इतना प्रपंच है जी। हमारा प्रपंच नहीं है ये नरेंद्र मोदी जी का प्रपंच है जी। ये हमारा नरेंद्र मोदी जी का प्रपंच है, क्योंकि वो एक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र की भूमिका है, लोकतंत्र में एक तंत्र बनाना चाहते हैं और इसलिए संसद भवन में बाकी लोगों को दूर रखा हुआ है जो इस संसद का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर होते हैं और चाहे राष्ट्रपति जो देश के संवैधानिक प्रमुख है। ये दलील है सुरेंद्र राजपूत जी की। अब प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को बड़ी अपेक्षा प्रेम प्रकाश जी से है। ये प्रेम प्रकाश जी कुछ विवेक संबंध बात करेंगे, कुछ तथ्यपूर्ण बात करेंगे और उन्होंने कहा है कि जो भी विवेकवान आदमी होगा वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिलाकर बात नहीं करेगा। तो अब दांव पर है आपकी विवेकशीलता और विद्वता प्रेम प्रकाश पांडे जी। सुरेंद्र राजपूत जी के शब्दों में थोड़ा बताइए अपनी विवेकशीलता और विद्वता को। देखिए, पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं, एक मोदी विरोध के नाम पर इतने अच्छा काम और इतना जो एक ऐतिहासिक काम हो रहा है उसको कंट्रोवर्सी शुरू से पैदा कर रहे थे जी। आपने अपने इंट्रो में ही बताया जी कि जब ये संसद भवन बन रहा था तब क्यों बन रहा है, आगे जा करके कि कोरोना के समय क्यों बन रहा है, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। कोई तो लोग बोलने लगे कि मोदी जी इतना करोड़ का अपना घर बना रहे हैं जी। फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये है और पहले के बजट से कम में बना, बहुत सारी चीजें रही जी। जहां तक राजपूत जी जो बोल रहे थे, मैं उनको बता दूं कि जैसे राष्ट्रपति महोदय पार्लियामेंट के पार्ट एंड पार्शियल हिस्सा हैं, वैसे ही राज्यपाल महोदय लोग भी ये भी विधानसभा के पार्ट एंड पार्शियल हिस्सा हैं जी। इनका भी उतना ही संवैधानिक दायित्व और अधिकार है संविधान में जितना कि राष्ट्रपति महोदय का संसद के ऊपर है। ये जरूर है कि निर्वाचन जो है